आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में कैसा मूवमेंट दे सकता है, किस टाइप से अपना स्ट्रक्चर बना सकता है और किस टाइप से मूवमेंट देगा। किन चीजों को हमें कंसिडर करना है, नैरेटिव क्या हो सकते हैं, बायस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इस चीज के लिए हम टेम्पलेट बनाएंगे। अगर मार्केट उस टाइप से टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर बनाता है तो हमें इजीली एंट्री मिलेगी, जिससे हम बिग मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे। तो फिलहाल हम मार्केट के कंडीशंस को देखेंगे तो कैसा इसमें ये चल रहा है। जब हम इसको गोल्ड को मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये अपने मंथली की ऑर्डर ब्लॉक पे है। मंथली की ऑर्डर ब्लॉक पे साथ ही मंथली की ऑर्डर ब्लॉक की लास्ट लिक्विडिटी जो इस कैंडल की हाई है, ये जो इसकी लास्ट लिक्विडिटी है इसको भी ले चुका है मार्केट। उसके बाद भी इसने अपसाइड पे मूवमेंट दिया, इस लिक्विडिटी को अपनी लास्ट लिक्विडिटी को ले चुका है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये इस ऑर्डर ब्लॉक की ये लास्ट लिक्विडिटी है। अब जब हम वीक में आते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ठीक है मार्केट यहाँ पे आ गया ऑर्डर ब्लॉक पे, तो अब हम क्या चाहेंगे कि यहाँ से मार्केट जिस टाइप से ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, देन यहाँ टैप करने के बाद फिर डाउन साइड की ओर जाए। हम ऐसा ही चाहेंगे कि यहाँ मार्केट टैप कर लिया, टैप करने के बाद यहाँ से डाउन साइड की ओर जाए। ये सिंपल क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉलो करे मार्केट उस टाइप से ये मतलब मार्केट का बिहेवियर होता है स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मूव करने का। मंथली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, मंथली पे हमने देखा कि चलो हमारा बायस यहाँ से डाउन साइड की ओर हम अपना बायस चेंज कर सकते हैं। पर क्या अभी हम चेंज कर सकते हैं? मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो तुरंत ही क्या हमें सेलिंग के लिए सोचना है या फिर हमें थोड़ा सा वेट करना है या बाइंग के लिए भी सोचना है? तो ये सब चीजें हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वो इजीली पता चलते जाएंगे और एनालाइज भी हम करते चले जाएंगे। उसके बाद जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से वीक का रेंज है शुरू हुआ है इस स्विंग से लेके वीक का रेंज है इस स्विंग से तक। तो ये कंप्लीट वीक का रेंज है। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना ये लिक्विडिटी ले लिया। अब भी मार्केट के पास स्विंग की इस स्विंग की ये हो गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये हो गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये अपसाइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये होगी डाउन साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी। बाकी इसके अंदर इंटरनल लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है और हमारा यहाँ पे ये है इंटरनल लिक्विडिटी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग है? एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट सारे इंटरनल लिक्विडिटी को ले लिया सिवाय इसको छोड़ के। तो क्या मार्केट इसको लेगा या नहीं लेगा, अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है अपसाइड। मे भी मार्केट ये भी कर सकता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी के साथ साथ इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी स्वीप कर सकता है। मतलब कि मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है, अगर हम एक टेम्पलेट बनाए तो मार्केट इस टाइप से कुछ मूवमेंट बनाते हुए अपना मूवमेंट कर सकता है। ये कुछ सिनेरियो बना सकता है मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। मतलब कि ये सारे टेम्पलेट हम देख रहे हैं ऐसे ड्रॉ करके, अगर मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो कैप्चर करना इजी हो जाएगा। मार्केट ऐसा भी मूवमेंट कर सकता है और लेकिन मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। क्यों आएगा, मैं इसके लिए एक और टूल लगाता हूँ। ये हो गया, यहाँ से मैंने लगाया स्विंग लॉ तक। अब जब हम स्विंग लॉ तक लगाते हैं तो जिनको जिनको ये टूल यूज करना आता होगा वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता होगा उनको मैं किसी और वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। हम इस यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमारा जब मार्केट इस मोमेंट में था, यहाँ कहीं मोमेंट में था, जब मार्केट यहाँ पे नहीं पहुंचा था और यहाँ पे नहीं कंसोलिडेट किया था, तब हमारा पॉइंट ऑफ पीओसी मीन्स पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ कहीं था। पर जब मार्केट यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे इस कैंडल में अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल अब, अच्छा एक सेकेंड में इसे डिवाइस को बंद कर लेता हूँ। हाँ अब हम देख सकते हैं इसको क्लियरली कि हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे अभी भी है। तो मार्केट क्या कर सकता है, क्या पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक जाएगा? चांसेस
हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट अपसाइड की ओर जा सकता है अपनी इस सारी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए? क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था कि वो वैल्यू एरिया से बाहर चला गया था। इस रेंज की थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट हो रहा होगा समझने में जो जिनको ये टूल के बारे में पता नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये जो मोमेंट है, ये पूरे मोमेंट का इस मोमेंट का वैल्यू एरिया यहाँ वैल्यू लो यहाँ पे था, वैल्यू हाई यहाँ पे था और पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ था। अभी भी है यहाँ पे और उसके बाद मार्केट ने क्या किया यहाँ पे अपना कंसोलिडेशन करने के बाद स्ट्रक्चर वगैरह शिफ्ट करने के बाद अपसाइड आया रिट्रेसमेंट के लिए रिट्रेसमेंट समझ ले या तो लिक्विडिटी के लिए हंट करने के लिए अपसाइड आया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक नहीं पहुंचा है अभी फिलहाल। तो क्या मार्केट अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक जा सकता है? इस चीज को हम वेरीफाई कर लेंगे कि इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स कितने पड़े हुए हैं अभी भी। तो जब हम देखते जाते हैं यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स हमें अगर सेलिंग करना है, हमें अगर अपना बायस डाउन साइड का रखना है तो हम सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स को देखेंगे और हमें अपना बायस अपसाइड की ओर रखना है तो हमें बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स को देखेंगे। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल से पहले 130.07 के पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये किस चीज के? सेलिंग के। तो मार्केट क्या कर सकता है? इस ऑर्डर को ग्रैब कर सकता है, देन डाउन साइड की ओर मूवमेंट कर सकता है। ये हो गया इस ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग, जिसको यूज वॉल्यूम फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग ये हो गया। सॉरी सॉरी, वॉल्यूम फुटप्रिंट नहीं, वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो गया, जिसमें हमें पेंडिंग ऑर्डर के बारे में पता चलता है और कहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स इन्वॉल्व हुए हैं, ये सारी चीज़ें पता चलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी 130 के ऑर्डर सेलिंग के पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे मार्केट आने के बाद कंसोलिडेशन नहीं किया, तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट कर सकता है। डाउन साइड की मूवमेंट कहाँ तक करेगा, ये खैर यहाँ पहले पहुंचे उसके बाद किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, इस चीज को अ, आगे वीडियो के थ्रू अपडेट करता रहूंगा। तो अभी मार्केट के चांसेस हैं इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक आने के लिए। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पे आ रहा है? ये डेली ऑर्डर ब्लॉक के 50% के लेवल तक। तो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ और मैं सिंपली सारी चीजों को अब सिंपली पाई करके एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करना नहीं आता। तो जिस तरह से अभी मैंने बताया कि मार्केट अपसाइड जाके इस लिक्विडिटी को लेने के बाद अगेन डाउन साइड की ओर मूवमेंट करने के बाद इस लिक्विडिटी को भी लेके फिर डाउन स्वीप करके इस लिक्विडिटी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करके देन डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। कुछ इस टाइप से ये अपना स्ट्रक्चर बना सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें अगर वीकली में ऐसे ही बनेगी स्ट्रक्चर तो डेली में भी एग्जैक्ट ऐसे ही बनेगी। पर अभी हमने क्या देखा कि जब हमने लगाया वॉल्यूम प्रोफाइल तो इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% लेवल पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो हमें बस इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ से अप साइड की ओर आएगा, तो मंडे को मार्केट ओपन होगा तो यहाँ से अप साइड की ओर आएगा मार्केट, मे भी गैप अप ओपनिंग हो जाए। तब हमें यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करना है क्या मार्केट डाउन साइड का सिनेरियो बना रहा है, तब तक शिफ्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड की ओर अपना बायस प्लान कर रहा है या फिर अप साइड की ओर प्लान कर रहा है। पर सिंपल मैं अपने अकॉर्डिंग अगर टेम्पलेट बनाता हूँ तो मेरा सीधा टेम्पलेट रहेगा कि यहाँ से मार्केट अप साइड की ओर जाए। यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है तो हमें सेलिंग का नहीं सोचना है, टाइम स्पेंड करता है फिर हम बाइंग की और सोच लेंगे, अपना व्यू शिफ्ट कर लेंगे कहाँ तक के लिए? इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक के लिए। ये हो गया पहला टेम्पलेट। और अगर यहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए डाउन साइड की ओर मूवमेंट देता है तो फिर वेल एंड गुड, हम इसको कैप्चर करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा कहाँ रहेगा? पहला टारगेट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक तक रहेगा। इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम इजीली कैप्चर करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर अगेन मार्केट शिफ्ट करता है तो मे बी इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के लिए प्लान कर सकता है। तो ये हो गया कुछ टेम्पलेट। तो ये सारे टेम्पलेट एग्जैक्टली मैंने जो मेरे अकॉर्डिंग है ये सारे बायस हो गए कि डायरेक्शन कैसे बना सकता है मार्केट, स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है मार्केट, डायरेक्शन किस साइड हो सकता है।
मेरा पहला डायरेक्शन अप साइड की ओर है, देन हम मैं डाउन साइड की ओर सोचूंगा, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना भी बाकी है। और इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी सेलिंग के भी ऑर्डर पेंडिंग है, जो अभी मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू आप लोगों को शो किया। तो अब देखते हैं मंडे को मार्केट कैसा मूवमेंट करता है। ये सारी चीजें अभी आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि मैंने तो बस डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता दिया कि हाँ यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा मार्केट का अप साइड की ओर। पर हम एंट्री कैसे लेंगे? एंट्री लेना बहुत ही आसान है, हमें बस सिंपली वेट करना है एक पीओआई का। पीओआई पे हमें हमें पीओआई का वेट करना है, 1 आवर पीओआई या तो 4 आवर की पीओआई हो। इसके अलावा हमें पीओआई के लिए वेट नहीं करना। उसके बाद हमें 5 मिनट और 15 मिनट पे सीधा चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, देन हमें इजीली एंट्री मिल जाएगी। तो अगर मैं 1 आवर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे मार्केट में एक सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली अभी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को आके टैप कर चुका है। 1 आवर की ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट ने इसको टैप कर चुका है। मार्केट ने इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है, तो एक सिनेरियो ये भी बना सकता है मार्केट की यहाँ पे ओपन ना होके डायरेक्ट यहाँ से गैप अप ओपनिंग होके, गैप अप ओपनिंग होने के बाद डायरेक्टली ये इस ऑर्डर ब्लॉक टैप कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जब टैप करेगा तो हमें इस जोन को, ये जो डेली टाइम फ्रेम का जोन है, इसको मैं पहले इस डेली टाइम फ्रेम के जोन को अगर मैं रिफाइन करूँ तो ये कुछ मेरा ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है, तो मैं इसके लिए वेट करूंगा कि यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो इजीली अच्छे मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं हम। तो मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता तो फिर हमें अपना व्यू अप साइड की ओर ही रखना, डाउन साइड की ओर नहीं शिफ्ट करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर सारी चीजें क्लियर कर देगा। अगर कोई चीजें कंफ्यूजन, अगर हमें मार्केट में कोई चीजों का या फिर स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन रहता है तो हमें वेट करना होता है और ऑब्जर्व करना होता है चीजों की, मार्केट कैसा रिएक्शन कर रहा है, कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो हम ट्रैप होने से बच जाते हैं। तो यही कुछ सिंपल स्ट्रक्चर हो सकता है। मार्केट यहाँ पे अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेते हुए, चेंज ऑफ कैरेक्टर देते हुए डाउन साइड की ओर प्लान कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे हम स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे इजीली हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम फिर डाउन साइड के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए हम प्लान करेंगे। तो ये कुछ आज का एनालिसिस है। देखते हैं क्या मार्केट ऐसा कुछ टेम्पलेट बनाता है या फिर नहीं बनाता है। जिनको नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया, वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। मे भी हो सकता है मैंने स्पीड एक्सप्लेन कर दिया हो, मे भी हो सकता है कि इनको ना समझ में आया हो। उसके लिए मैं सबसे पहले सिंपली एक ओवरव्यू दे देता हूँ, छोटा सा, जिससे सारी चीजें एक साथ कलेक्ट हो जाए। तो सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका। हम यहाँ से क्या चाहेंगे कि इसका डायरेक्शन डाउन साइड की ओर। उसके बाद जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि अपना लिक्विडिटी ले चुका मार्केट के पास। अभी ये इंटरनल लिक्विडिटी में ये लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है और एक्सटर्नल में ये लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है। और जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मैंने रिफाइन करके 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया है। इसको मैंने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट डाउन साइड की ओर रिएक्शन दे सकता है अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया तो। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो फिर अप साइड का अपना स्ट्रक्चर को ये बना सकता है और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए अप साइड की ओर डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकता है। इसका बायस अप साइड की ओर हो सकता है। तो ये कुछ हो गया। और अगर यहाँ पे मे भी मार्केट टाइम स्पेंड करता है तो ये 4 आवर की जो लास्ट वो भी है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो गई, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था। मार्केट एक सिनेरियो और बना सकता है कि अभी तो अपसाइड के लिए
डायरेक्शन है ही हमारा, यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए आएगा, देन यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगेन अप साइड की ओर जाएगा। उससे क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे जब आता है तो ये लास्ट मंथ वीकली की एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी को लेते हुए अपना स्ट्रक्चर सेट करते हुए डाउन साइड की ओर डायरेक्शन हो सकता है। कुछ इस तरह से हमारा टेम्पलेट है। अब देखते हैं क्या इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, हम इजीली कैप्चर कर लेंगे। एंट्री के लिए हमें ऑलवेज 5 मिनट या 15 मिनट को वेट करना है। 5 मिनट और 15 मिनट पे एमएसएस हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट देखते हुए जब मार्केट अगेन डिस्प्लेसमेंट को फिल करने जाएगा उसमें हम एंट्री बना सकते हैं। तो ये कुछ था आज का एनालिसिस। अब देखते हैं मार्केट किस टाइप से रिएक्शन देता है और किस टाइप से स्ट्रक्चर बनाता है मंडे को। के अकॉर्डिंग हम अपने एंट्रीज को लाइन करेंगे और टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनाता है तो फिर हमें और भी इजी हो जाएंगे कैप्चर करने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।